हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ इस आलू के पराठे के साथ। जी हाँ, ये मेरी बेटी का शाम का समझ लीजिए अभी नाश्ता ही दे रही हूँ, क्योंकि दोपहर में उसने कुछ ठीक से खाया नहीं था। तो आलू का पराठा वो शौक़ से खा लेती है, तो उसके लिए आलू का पराठा बनाया अलग से। और ये फ़ोन देख रही थी मैडम, तो पहले उसे समझ नहीं आया कि मैं उसे क्या खिला रही हूँ। तो जब उसने खाया तो समझा अच्छा आलू का पराठा है, क्योंकि वो अच्छे से खा लेती है इसको। अच्छा, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, बट रिपीटेड उसको बार बार खिलाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब सिर्फ आलू का पराठा पसंद है तो सिर्फ आलू का पराठा ही खिलाएंगे। तो अलग अलग चीज़ें इसके साथ ट्राई करती हूँ, बट कोई कभी जब ऐसा होता है कि वो बिल्कुल नहीं खा रही है तो उसके पसंद की कोई भी चीज़ जो है वो बना कर दे देती हूँ, जिसमें से एक आलू का पराठा भी है। खैर ये देखिए, कभी कभी मोबाइल फ़ोन देख देख कर वो खाती है और कभी कभी तो पूरे घर में घुमा के खाती है। खैर इसको खिलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और दूध जो था आज थोड़ा सा फट गया था। तो अब मैं उस दूध का क्या करती, कभी कभी ना हम लोग क्या करते हैं कि दूध जब फट जाता है तो उसको सुखाकर चीनी मिलाकर और खाते हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर इस बार मैं क्या कर रही हूँ, उसको मतलब मैंने पनीर निकाल लिया उस दूध का, उस फटे हुए दूध से, क्योंकि उसमें कोई स्मेल वगैरह आया नहीं था। तो पनीर निकाल लिया और सोचा पनीर का पकौड़ा बना लेती हूँ। तो बेसन लिया मैंने, उसमें कुछ मसाले ऐड किए, जैसे ज़ीरा का पाउडर डाला था, काली मिर्च डाली थी, उसका भी पाउडर ही डाला था, और नमक डाला था, थोड़ी सी नमक डाल के गरम मसाला डाल के इसका पेस्ट बना लिया था मैंने। और इस तरह से मैंने पनीर का अच्छा सा पकौड़ा बना लिया, और ये काफ़ी टेस्टी बना था। मतलब पनीर इतने नरम बने थे ना। तो कभी ऐसा हो जाए ना आप लोगों के साथ भी कि फट जाए दूध, तो एक बार उसका पनीर बना के इस तरह से आप थोड़ा सा स्नैक्स टाइप भी खा सकते हैं। मतलब स्पेशली हाउसवाइफ जो होती है वो इग्नोर करती हैं अपना डाइट को, तो ऐसे बीच बीच में ऐसा कुछ हो जाने से ना आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। खैर अकेले जब आप घर मैनेज करते हैं तो आपके साथ बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो उनको फेस करना और उनके साथ डील करना और अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो जो टूटा टूटा पनीर है उसको कोई शेप दे पाऊँ, और मैंने इसमें लपेट कर और फिर फ्राई कर लिया था। इस तरह से मैंने सारे के सारे पनीर को किसी तरह शेप बनाकर और फ्राई कर लिया, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना था। आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और इस टाइम शाम के टाइम ही मेरी दूध वाली आंटी दूध देकर जाती है घर में, तो उसे इंडक्शन में बॉईल कर रही थी। इस बीच मेरे जो पति ने दिन में आज सब्ज़ी वगैरह लाए थे, उसके साथ बहुत सारी ये धनिया की पत्ती ले आए थे। अच्छा, सर्दियों की ये बहुत अच्छी बात होती है ना, कुछ हरी हरी चीज़ें, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, ये सब जो है बहुत अच्छी सस्ती मिल जाती हैं। तो बहुत सारी लेकर आए थे, अब मुझे इसे यूटिलाइज़ करना था। तो कुछ को मैंने क्या किया, चटनी बना लिया, और वो दही भी रखा हुआ था मेरे पास, तो दही डालकर जो चटनी बनती है वो मैंने बना लिया। मिर्च थे नहीं मेरे पास, मिर्च लाना वो भूल गया। अच्छा, धनिया पत्ती ले ली, लेकिन उसके साथ जो मिर्च मिलती है वो भूल गया वो। तो धनिया पत्ती तो थी, मिर्च नहीं थी, तो मैंने मिर्च की जगह ये कुचला कुचला ही हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं इसे आप बताइएगा, वो डाला थोड़ा सा। तो कुचला में हम लोग वो लहसुन वगैरह डाल के बनाते हैं, आपके पास क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो कुछ को मैंने धनिया पत्ती की चटनी बना ली, कुछ धनिया पत्ती को मैं स्टोर करूँगी। दही वगैरह ऐड कर लिया मैंने, और जो कुचला था उसको भी ऐड कर दिया था। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालूँगी, और फिर इसको मैं क्या करूँगी, काला नमक डालकर ग्राइंड कर लूँगी। यही एक सिंपल सा तरीका है जो मुझे ग्रीन चटनी में पसंद आता है। वैसे इसमें आप वो भी डाल सकते हैं, मिंट लीव्स भी, यानी कि पुदीने के पत्ते, पर मुझे वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो एक आपको थिक अगर ये चाहिए चटनी, तो दही कम डालिए और नींबू ज़्यादा डालिए, तो खट्टापन भी रहेगा। खैर देखिए मेरे किचन की क्या हालत हो गई है सिर्फ पकौड़ा और चटनी बनाने के दौरान। ऐसा रियलिटी में सबके साथ होता है। उसके बाद जब कोई हाउस हेल्प नहीं होता है तो आपको खुद ही वाइंड अप करना पड़ता है किचन। पकौड़े कुछ ऐसे राउंड राउंड तैयार हुए थे, आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये पकौड़े की रेसिपी। और बचे हुए जो दही थी उसको मैंने इस तरह के कंटेनर में स्टोर किया था। ये जो कंटेनर है वो मुझे सोन पापड़ी जो आया था हमारे घर में हल्दीराम का, उसमें मिला था। मैं इस तरह कंटेनर्स को सेव करके रखती हूँ। मोस्टली आजकल लेडीज़ कुछ इसी तरह करती हैं, आप भी
फैंसी कंटेनर्स ख़रीदने की जगह ऐसे कंटेनर्स को बचा के रखिए। खैर कुछ कुछ चीज़ें मैं ख़रीदती हूँ, जैसे कि ये है डब्बा जो मुझे तीन तीन का सेट मिला था। लार्ज था, मीडियम और स्मॉल था, और वैसा ही एक और सेट था, यानी मुझे टोटल 6 डब्बे ऐसे मिले थे। और इसमें मैंने क्या किया है, मलाई को सेव किया है। मैं घी निकालती हूँ। कमेंट कीजिएगा, मैं घी की भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं घी निकालती हूँ, बहुत ईज़ी। और ये डब्बा मुझे बहुत पसंद आया था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे बिग बिलियन डेज़ में बहुत अच्छे डिस्काउंट में ये डब्बा मिल गया था। ये देखिए, ये इसका स्मॉल साइज़ है जिसमें चटनी मैंने स्टोर की है। और मैं आपको इसका लार्ज साइज़ भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने गुड़ रखा था। बहुत सारे गुड़ यूज़ हो गए हैं। ठंड के मौसम में जो है ना, वो गुड़ ज़रूर यूज़ करना चाहिए। वो बहुत गर्माहट टाइप भी देता है हमें। मैं बच्ची को भी गुड़ ही देती हूँ दूध में। मेरी बेटी जो है वो 2 साल की होने वाली है। और ये 3 डब्बे हैं कुछ इस साइज़ के। मुझे बहुत ये डब्बा पसंद आया था। कमेंट कीजिएगा तो मैं इसके लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। तो सारे बर्तन जो जमा हो गए थे, उसे एंड में धोना तो मुझे ही था। तो मैंने ये सब काम करने के बाद ना जल्दी से सारे बर्तन जो है वो धुल लिए। ठंड में ऊपर से बर्तन धोने में क्या हालत ख़राब होती है। मेरे पास गीज़र है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, इंडक्शन है उसमें ही पानी को गर्म कर लेती हूँ और बर्तनों को उसी से वॉश करना प्रेफर करती हूँ। ना बचे हुए धनिया पत्तियों का कुछ तो करना होगा, तो अब मैं इसे स्टोर करूँगी। खैर एक दो तरीका है जिससे हम लोग इसको स्टोर करते हैं। एक तो ये कि इसके जो इस तरह से एंड वाले पार्ट है उसको कट करके आप इसको अच्छे से धो के सुखा कर फिर आप इसको किसी डब्बे में स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि मैं करूँगी। या फिर आप इसको मतलब इसकी जड़ सहित किसी भी लंबे जो डब्बे आते हैं ना, लंबे कंटेनर्स, उसमें पानी भर के डाल के रख सकते हैं। उससे भी ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहते हैं। मेरे पास इस तरह का एक डब्बा बचा हुआ था, तो मैं इस तरह के डब्बे में इसको स्टोर कर लूँगी धनिया पत्ती को। अच्छा, ठंड के मौसम में मतलब धनिया पत्ती जो इतनी सारी आ जाती है, लगता है कि पूरे साल के लिए कैसे स्टोर कर लें। मैंने बहुत सारे तरीके चेक किए, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा फ़ायदेमंद नहीं लगा। आप ज़रूर बताइए आपने कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल किए हैं धनिया पत्ती को स्टोर करने के लिए। अच्छा, ये डब्बा भी मुझे सोन पापड़ी के ही मतलब डब्बे के रूप में मिला था। मुझे, हाँ, मेरे घर में सोन पापड़ी बहुत पसंद की जाती है, तो उसको मैंने रख लिया था। इस तरह से ना हम अपने कई पैसे बचा सकते हैं, जो हम लोग फालतू डब्बे अमेज़ॉन वगैरह से ख़रीदते हैं उसके बनिस्बत। ये छोटा पड़ गया था, डब्बा बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, ये जो भुजिया मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, ये भुजिया का पैकेट, और ये सील भी हो जाता है, तो इस भुजिया के पैकेट में मैंने इसे स्टोर करके रखा था। ये सब भी जो तरीका होता है ना, आप वक्त के साथ सीख जाते हैं कि कैसे आप चीज़ों को फेंकने से पहले उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें। ये वक्त आपको सिखा देता है, मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप उसको पूरी अच्छी तरह से सीख जाते हैं। जब मैं ये सब कर रही थी तो मेरी बेटी देखिए क्या कर, तो जब तक वो चूड़ी पहन के और काजल लगा रही है तब तक मैं क्या कर रही हूँ, ये मखाने मेरे पास कुछ रखे हुए थे, तो मैं सोच रही हूँ ठंड का भी मौसम है, मखाने बहुत फ़ायदा करते हैं, तो इसको रोस्ट करके मैं पीस के स्टोर कर लूँगी। रोस्ट मैं ऐसे ही बिना पहले किसी चीज़ के रोस्ट करूँगी। फिर इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड करके, ये घी मैंने घर में ही निकाला है और इसकी रेसिपी अगर आप बोलेंगे तो मैं शेयर करूँगी। तो उसको डालकर मैं फिर से रोस्ट कर ले रही हूँ और ये मखानों को पीस के रख लूँगी, और दूध के साथ मैं अपने बच्चे को कभी हलवे में कभी किसी चीज़ में मिला कर दे देती हूँ। अच्छा, इस मंथ की ग्रॉसरी आनी थी, मैं ये इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इस मंथ मैंने एकदम लिमिटेड सामान मंगाए हैं। मतलब अच्छे से थरली मैंने सारी चीज़ें देख ली थी कि क्या चीज़ मेरे पास है क्या नहीं है, और उसी हिसाब से एकदम लिमिटेड चीज़ें मंगाई इस महीने। क्योंकि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं ना, स्पेशली जो नई नई है मतलब हाउसवाइफ बनती हैं, उन लोगों को आइडिया नहीं होता है कि कितनी चीज़ें मंगाएं या क्या मंगाएं। तो हमेशा अपने घर में अच्छे से चेक कर लें कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें एकदम ख़त्म होने पे हैं। उसके बाद ही आप अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनाएं, एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ ना मंगाएं। जब तक मैं अपने सारे काम निपटा रही थी, मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के लिए मेरी बच्ची को खिला रहे थे, देखिए। और मैं वापस से जल्दी जल्दी अपना किचन वाइंड अप कर ले रही हूँ। और ये मेरी आज का शाम जो है वो ख़त्म हो गया फाइनली। मैंने सारे अपने काम जो है वो निपटा लिए और फिर कल के लिए तैयारी करूँगी। अच्छा, कल के लिए तैयारी करने के लिए मैं क्या फिर से अपना एक जो नॉर्मल काम है उसके अलावा जो मुझे कल एक्स्ट्रा करने हैं उसको लिख कर रखूँगी, और फिर कल की फिर शुरुआत हो जाएगी।
और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अपना पूरा डेली रूटीन या फिर मॉर्निंग रूटीन तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स और साथ में बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो जब मैं शादी करके आई थी तो मैं कुछ नहीं जानती थी कि घर कैसे चलाना है और बचत कैसे करनी है। और अब बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो मैंने सीखे हैं और वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक पहुंच पाए। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फाइनली जब रात का एंड होता है तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि मैं ये जो सिंक है उसको अच्छे से धोकर साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन एज़ यू नो टॉडलर की मदर होने के नाते कई बार क्या होता है कि आपके पास इतना टाइम रात में भी नहीं हो पाता है कि आप सब कुछ करके सो। तो हर दिन का रूटीन तो अलग होता है, हाउसवाइफ रिलेट कर पाएंगी मुझसे। और ख़ास के जो अकेले रहते हैं उनके लिए और परेशानी होती है कि सबको परफेक्टली कैसे करें। तो पहले तो प्रायोरिटी आपकी बच्ची ही है। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिला था क्योंकि हस्बैंड उसे देख दे रहे थे। तो मैं आज पूरा किचन साफ़ करके सोऊंगी ताकि मुझे दिन में जो मेरा किचन है वो एकदम साफ़ सुथरा मिले और मैं फिर नए दिन को सही तरीके से शुरू कर पाऊँ। तो ये सारे काम एंड करने के बाद जो मैंने बर्तन धोए थे, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं सबको अपनी जगह पर लगा देती हूँ। और हाँ, ये मेरे किचन में ना एक चापाकल भी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है किसी किचन में ऐसा चापाकल। और ये फंक्शनल नहीं है, ठीक है। ये पता नहीं पहले होगा और अभी इसमें वो सप्लाई वाटर का शायद मोटर फिट किया हुआ है। मैं सप्लाई वाटर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि बोरिंग का पानी भी है तो उसे मैं यूज़ कर लेती हूँ।